अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। और काशिफ के बारे में क्या ख्याल है? कोई शादी वादी का इरादा बना कि नहीं? दादाजान वो ठीक है, समझदार भी है, लेकिन शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। हाँ, क्या करना है? दोबारा से तलाक की धमकी दोगे मुझे और क्या करोगे? इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। और क्या कह रही थी कल रात को? मासी चाहिए? अरे कौन कम वक्त है जिसे तुम्हारे हाथ की चाय पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है। प्लीज एक कप चाय पिला दो ना, प्लीज प्लीज। और फरिया, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो भी मुंह तोड़ जवाब देती है। मुझे तो लगता है इनकी दुश्मनी जो है ना मोहब्बत में बदल जाएगी। तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है। हाँ भाई, मौसम तो बड़ा सुहाना हो रहा है। बारिश आएगी, अब तो जम के आएगी। कश्तियों का इंतजाम कर लो। हाँ, मैं भी कश्ती मंगवा ही लूं। बाद में बात करती हूँ। किधर है? जहाँ सुहाना मौसम देखा नहीं और निकलने की पड़ गई है। अरे अम्मी, यहाँ करीब में ही जा रही हूँ, कॉलेज के कुछ नोट्स कॉपी करवाने हैं, बस इसीलिए। इतनी बच्ची नहीं हूँ मैं। आजकल कौन सी मोहब्बत के नोट्स पढ़े जा रहे हैं सब पता है। आप मुझ पर शक कर रही हैं? तू भी बिल्कुल अपने बाप की तरह घुन्नी है। किसी को भी कानों कान खबर ना होने दी कि क्या चक्कर चल रहे हैं। दूर है लड़के से। सच में नोट्स की कॉपी करवाने जा रही हूँ अम्मी। शेर होता तो उसे भेज देती, और शहरयार से सच में मेरी कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं है। जब तक वो रिश्ता नहीं भेज देता तब तक मैं उससे कोई बात नहीं करने वाली। मिलना भी मत उस लड़के से। देखा नहीं कैसे बदनामियां पीछा करते हुए हमारे घर तक आ गई। वो तो तेरी माँ ने बड़ी खूबसूरती से पर्दा डाल दिया उस पर। पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा अम्मी? जहाँ नुज़रत जैसी चाचियाँ और सुल्ताना जैसी फुफियाँ होती है ना, वहाँ कोई भी बात पुरानी नहीं होती। नुज़रत चाची का तो सब मालूम था मुझे, लेकिन सुल्ताना फूफो मुझ पर इल्जाम लगाएंगी इस बात की उम्मीद नहीं थी। इल्जाम कैसा? बात तो सच थी। शयान ने अपनी आंखों से देखा है। उससे तेरा रिश्ता होना है, हर कदम सोच समझ के उठा। और अगर शहरयार अपनी फैमिली को ले आया तो? तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो शयान ही तेरा मंगेतर है। दे इधर, मैं करवा के लाऊं सारी फोटोकॉपियाँ। ये इसी में सारे नोट्स। हाँ पता है मुझे सारे नोट्स। ओहो, तो तुम यहाँ बैठे हुए हो? दादा ने बता दिया होगा कि मैं कहाँ हूँ। वैसे दादा तुम्हारे बारे में तफ्तीश कर रहे थे। मुझसे भी पूछ रहे थे तुम्हारा कि जब मैं काशिफ के साथ होती तो तुम मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करते। और तुमने तो कह दिया होगा जेलिसी, है ना? हाँ तो जलते तो तुम वैसे भी हो मुझसे। अरे मैं तो लड़कियों की तरह ये भी नहीं कह सकता कि चलती है मेरी जूती। बोल तो दिया तुमने। अच्छा खैर, सब कुछ छोड़ो, ये लो तुम चाय पियो। मिस्टर काशिफ को देती चाय? हाँ, उसे तो मैंने बहुत देर पहले ही दे दी थी। अब जो बच गई थी वो मैं तुम्हारे लिए ले आई। मैं नहीं पीऊंगा बची हुई चाय। हाँ, चलो मत, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल ली थी। प्लीज तारीफ मत करना, मुझे पता है कि मैं बहुत ही अच्छी चाय बनाती हूँ। कुछ फहमियों की मलका। अरे अल्लाह माफ कर देने वाली चाय बनाई है तुमने बिल्कुल। तो लाओ दो, ले जाती हूँ मैं वापस। रहने दो, रिस्क छोड़ दो। अबे ओ, बस तू आने की कर। मैंने नुज़रत से बात कर लिया। हाँ नहीं तो क्या? अबे ओ, मैं दामाद के चलने कहाँ देता हूँ। हाँ नहीं तो चल। अच्छा चल, खुदा हाफिज। हाँ बाबा जानी, मैंने नजीर से बात की थी। वो कह रहे हैं कि फिर कभी ले जाऊंगा, आज बहुत काम है उनको। ए बे, मैं सब जानता हूँ। मुझे खुद नहीं लेके गया जानबूझ के। ना काम करने वाले बहाने बनाया उसने। हाँ नहीं तो। हाँ, बहाना तो किया है उसने बाबा जानी, बल्कि साफ मना किया है। अब कोई जरूरत नहीं है आपको उनके साथ जाने की। हाँ, कोई बात नहीं। कब तक भागता फिरेगा? हाँ नहीं तो। ये मेरी बात सुन ले, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसको निचोड़ने में। हाँ नहीं तो देख लियो एक दिन तू वहाँ। सुन ले मेरी बेटी, इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। हाँ नहीं तो
मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है बाबा जाने। हाँ याद आया, कह रहा था काम वाला जो होगा वो बंदा होगा। ए भी, ये कहीं बंदा मेरी टांगे और कांधे दबाने के लिए तो नहीं बुला रही है? हाँ नहीं तो बहुत नखरे कर रही है आजकल तेरा मियाँ भी। मैंने भी जबरदस्ती दबाया अपने कांधे। हाँ नहीं तो जानी, हो सकता है कि वो पूरे घर का काम भी करे और आपकी खिदमत भी करे। बिल्कुल नहीं, घर के काम करने के लिए सिर्फ मासियाँ ठीक रहती हैं। हाँ नहीं तो बात सुन ले मेरी, कान खोल के, जवान बेटी है तेरी, बंदा पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं हो। हाँ नहीं तो नजीर को कौन समझाए, और वो फिर हमारी सुनते ही कब है। हाँ आने दे, उसके बंदे को भी देख लूंगा। हाँ नहीं तो सुन ले, पहले ही दिन इतना काम लूंगा ना तो देखियो कहते तुम दबा के भागेगा। हाँ नहीं तो ये बहुत अच्छा आइडिया है बाबा जानी। देखिएगा, खूब सारे कपड़े दिलवाऊंगी मैं उससे, उसी दिन स्त्रियां भी करवाऊंगी, मार्केट के तो 10-10 चक्कर लगवाऊंगी, एक एक चीज करके अलग अलग मंगवाऊंगी मैं, ना भागा ना उसी दिन, फिर देखिएगा। और रही सही कसर ना तो देखियो मैं भी पूरी कर दूंगा, खूब दबाऊंगा अपने कांधे और अपनी टांगे। हाँ नहीं तो बाबा जानी, इसका तो हल निकाल लिया हमने, अब फरिया के लिए भी तो कुछ सोचे ना। ए वे क्या सोचूं, बोल तो दिया है लड़के वालों को आ जाएंगे हमारी लड़की देखना। हाँ नहीं तो थोड़ा जल्दी बुलवा लेना, फरिया के दादा पता नहीं किस लड़के के साथ उसका रिश्ता तय कर रहे हैं, और नजीर तो सुनेगा ही अपने बाप की, बेटी के हक में बोलने की उसकी जरा भी हिम्मत नहीं है। हाँ सोचता हूँ उसके लिए भी। अब जरा तू जा बाहर, मुझे बात करने दे। हाँ नहीं तो अरे नहीं नहीं अम्मी, खर्चा क्या करना है, अभी तक तो दादा के घर पर ही हैं। ठीक है, अपने दादा के घर पर है ना, लेकिन मेरी बात सुन, अगर घर से बाहर जाएगा ना तो अपने दादा का खर्चा करवाना। गेस्ट उनका है ना, अपने बाप की तरह शाह खर्चियों पे मत उतराना। अच्छा अम्मी, अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, ये बता कि ये आया किस चक्कर में है ये गेस्ट? फरिया के चक्कर में। मेरा मतलब है जमाल अंकल के घर आया था, लेकिन दादा ने सोचा कि अब इसकी शादी फरिया से करवा दें। क्या मतलब, फरिया भी वही है? जी जी, वो मोहतरमा भी यही है। क्या मतलब? हाँ, तेरा दादा चाह क्या रहा है? एक तरफ उस लड़के को बुलवा लिया और दूसरी तरफ तुझे। कहीं तेरा दादा तेरा दिल तो नहीं जलाना चाह रहा? अरे अम्मी, मेरा दिल क्यों जलेगा, आपको तो पता है मैं फरिया को पसंद ही नहीं करता। भाई तुम दोनों बहन भाई एक नंबर के मीसने और घुलने हो। अचानक से पता चलता है कि बात तो बहुत आगे निकल चुकी है। अरे अम्मी, मेरी बात आगे जाए या पीछे जाए, सबसे पहले आप ही को तो पता चलेगा। एक बात सुन मेरी, बच के रहना फरिया से। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, दूसरों के माल पर नजर रखती है। ऐसा ना हो कि वो फरमाइशें करे और सारी तू उसकी फरमाइशें भाग भाग की पूरी करे। खबरदार, जो तूने 1 रुपया भी अपनी जेब से निकाला फालतू। जी जी अम्मी, ना 1 रुपया निकालूंगा ना ठन्नी, ठीक है? अब आप खुश रहें प्लीज, टेंशन मत लें। तो बाय यार, अरे क्या हो गया, अब क्यों धर लिया मुझे? अब तो मैंने वो सारे काम छोड़ दिए, पहले उठाऊंगा बिठाऊंगा फिर पटकूंगा, अब क्यों आ गए? अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे एक काम था। अरे छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। अब तो मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ और क्वालिटी कंट्रोलर हूँ भाई। हैं? सब्जी मंडी में कौन सा क्वालिटी कंट्रोल होता है? लो बताओ, आप कह रहे हैं कौन सी क्वालिटी कंट्रोल होती है? अरे भाई, छोटे आलू अलग करता हूँ, बड़े आलू अलग करता हूँ, और छोटे बड़े आलू की बोरियों में डालता हूँ ताकि उनकी क्वालिटी खराब ना हो। अरे कितने पैसे मिल जाते हैं सब्जी मंडी से, ये बताओ? ये कोई 1000-1200 रुपए कमा लेता हूँ, और घर जाते वक्त 2 किलो छोटे आलू भी लेता हुआ जाता हूँ। अरे इससे ज्यादा तो मैं दे दिया करूंगा। क्या आलू? अरे नहीं भाई, पैसे दूंगा, और 40,000 रुपए महीना दूंगा। 40,000? मुझे करना क्या होगा? अरे भाई, मेरे घर चलना होगा, और जो मैं कहूँ वो करना होगा तुम्हें। पता नहीं, अब तू घर जाके वही काम ना शुरू कर दे जो तूने पहले किया था। तुझे तो मार कुटाई की आदत पड़ गई है भाई, तू घर ले आके मारेगा तो फिर। नहीं, इस बार तुम मारना। मुझे मारना है? किसको? मेरा ससुर घर पे आ गया है, उसको भगाना है, बस इतनी सी बात है। नहीं भाई, पहले ससुर दिखा दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे ज्यादा वैसी हो, कहीं मार मार के मेरा भुरकस निकाल दे, ऐसा ना हो कि मैं कहीं अस्पताल में पाया जाऊं। अरे भाई, बहुत शरीफ और नफ्स शख्स है, बस मसला ये है कि वो घर आके बैठ गया और जा नहीं रहा है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक दिन में निकालो या पूरा महीना लगाओ। मैं तुम्हें इसके 40,000 रुपए दूंगा। 40,000 दोगे? मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, पहले उठाऊंगा फिर बिठाऊंगा,
फिर उठाऊंगा, फिर बिठाऊंगा, आखिरी में पटकूंगा। लाओ एडवांस। हाँ भाई, बड़ी फरमाइशें कर करके इलायची वाली चाय बनवाई जा रही है। अरे फरमाइशें तो मिस्टर काशिफ कर रहे थे, मैंने तो वैसे ही बोल दिया। हाँ, और क्या कह रहे थे? बिल्कुल बेकार चाय। अरे दादा, आपको तो पता है फरिया को मुंह बनाने के अलावा कुछ बनाना आता है। जब भी इतने मजे ले लेकर पी रहे हो। अब रिस्क है दादा, फेंक तो सकता नहीं। हाँ, चलो पियो पियो, मजे करो। तुमको यहाँ मैंने अपने मेहमान की कंपनी के लिए बुलाया था। तुम और फरिया को लड़ाई से फुर्सत मिले तब ना। क्या सोचेगा मेहमान कि इनको किसी का ख्याल नहीं है? अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। अरे भाई, तुम काशिफ के साथ बाहर नहीं गई? नहीं दादा जान, हम लंच के लिए जा रहे थे ना, तो शेर ने घर पे इतनी अच्छी बिरयानी बना ली थी, फिर हमने वही खा ली। कुछ ज्यादा तारीफें नहीं हो रही शेर की बनाई बिरयानी की? हालांकि ऐसे आम सी सादा सी बिरयानी थी। हाँ आम सी तो थी, लेकिन मैंने तारीफ नहीं की है। वो तो काशिफ कह रहा था कि अच्छी बनी हुई है। भाई तुमने उसे बताया होगा, जब तो उसने तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा। हो, काशिफ कितना दोगला है, आपको कुछ कह रहा है और मुझे कुछ। मुझे लगता है तुम्हें शेर पसंद है, उसी के साथ शादी ठीक रहेगी तुम्हारी। नहीं दादा जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुमने काशिफ को दोगला क्यों कहा? हाँ तो फिर क्या कहूँ उसे, जब उसे पता है कि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, तो उसे भी सीधा सीधा ही कहना चाहिए था। अच्छा छोड़ो, तुम ऐसा करो, काशिफ के साथ पार्क चली जाओ, और वो जरा खुली हवा में घूमना चाहता है। नहीं दादा जान, आप एक काम करें कि काशिफ को ना शेर के साथ भेज दें। आपको पता है मैं अगर साथ जाऊंगी तो लोग साथ देखेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। नहीं 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 नहीं, आप ना शेर को पूछें। वैसे भी ना वो कोई काम तो करता नहीं है, आप ये बोलेंगे ना तो आपकी बात मान भी लेगा। चलो ठीक है, फिर मैं शेर को ही कह देता हूँ। आओ पहलवान बाबा आओ, इसे अपना ही घर समझो। देख लो, मैं अपना घर समझ लूं, कहीं आप हाथापाई पे आ जाए। क्या मतलब? काम काज के लिए अपना घर समझो। हाँ ऐसे ही। मैं बीवी को बुलाता हूँ। रहने से इस तकलीफ की क्या जरूरत? नहीं क्या कहा? मैं कहना चाह रहा था कि इस तकलीफ की क्या जरूरत है, ये कहना चाह रहा था, मुंह से तकल्लुफ निकल गया। उसने मुझे जितनी तकलीफ दी है ना, अब उसका अजाला तुम करोगे। मैं करूँगा? नहीं नहीं, मैं किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता। नजीर मियाँ, कौन है भाई? अरे पहलवान बाबा आप? मगर नजीर ने आपको अंदर आने कैसे दिया? मैं खुद इसको लेकर आया हूँ, बड़ी मुश्किल से ढूंढा इसको मैंने। क्यों भाई, किसका जिन निकलवाना है तुम्हें? पहलवान बाबा, मैं शरबत लाऊं आपके लिए, ठंडा ठंडा? शरबत मत लाओ इसके लिए, बल्कि इससे शरबत मंगवाओ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मेरी कुछ समझ में आ रही है, मुझे नौकर बन के रहना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ तो सब्जी मंडी में ख्वार होने से बेहतर है कि घर पे बैठ के इज्जत की रोटी खाओ। रोटी की तो उम्मीद है तुमसे, लेकिन इज्जत की ये मुश्किल लग रहा है मुझे। क्यों भाई, क्यों मुश्किल लग रहा है आपको? वैसे पहलवान बाबा, अब आप तशरीफ ले ही आए हैं तो बहुत सारे मसले जो आपको हल करके जाना है। बात सुनो, आप जनाब से बात मत करो इससे। और हाँ सुन लो, मुझसे भी तुम दोनों आप जनाब से ही बात करना। बिल्कुल, आपने क्या याद दिला दिया, प्यास शिद्दत से लगी है मुझे। तो जाओ एक काम करो, किचन में जाओ, ऊपर वाली कैबिनेट में शुगर रखी होगी, वो निकालो, और लाल शरबत का छोड़ दे, वो मुझे पता है कहाँ रखा हुआ है। तो फिर जाओ हमारे लिए शरबत बना के लाओ, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। हाँ, चलो नजर। चले आ जाए। चीजों का पता ऐसे बता रहा है जैसे मुझे लाहौर का एड्रेस दे रहा हो। यहाँ रखी, वहाँ रखी, सब पता है मुझे कौन सी चीज कहाँ रखी है। ए बे क्या फायदा है, ये मत हवाऊंगा, और क्या फायदा ऐसे मोबाइल का? हाँ नहीं तो सिर्फ हसीनाओं की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ए बे सोच रहा हूँ कि नजीरे से बोल के नया मोबाइल ले लूँ। हाँ नहीं तो बाबा जानी, बाबा जानी आप यहाँ
छत पर बैठे, नीचे बहुत गड़बड़ हो गई है। हाँ भैया, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। हाँ नहीं तो क्या करना है? ये भी इसको भेज दूंगा और नजीरे से नया फोन मंगवा लूंगा। हाँ नहीं तो वो फोन को गोली मारे। जो काम वाला बंदा आना था, पता है वो कौन है? कौन है वो? वो पहलवान बाबा जिससे नजीर का जिन निकलवाना था, वो है। अबे हाँ, तूने बताया तो था, नजीरे ने जिसकी हड्डी पसली एक कर दी थी मार मार के। हाँ नहीं तो मुझे लगता है नजीर ने उसे डरा धमका कर घर के काम के लिए राजी कर लिया है बाबा। तो भाई बावली बताना अब करना क्या है। हाँ नहीं तो मैं उनसे कैसे मेहनत मुशक्कत करवा सकती बाबा जानी? बहुत पहुंची हुई हस्ती है वो। ये भी इतनी पहुंची हुई हस्ती होता ना वो, तो नजीरे से मार ना खा रिया होता। हाँ नहीं तो ये भी कान खोल के बात सुन ले, अब आ गया है ना वो, तो हम तो काम लेंगे। हाँ नहीं तो उससे देख ले बाबा जानी, वो बता रहा था कि घर पर जाते वक्त जिन्नात छोड़कर चला जाता है वो। ये बावली, तू क्यों फजूल के वहम में पड़ गई है? हाँ नहीं तो ये वे बावली, कान खोल के मेरी बात सुन ले। हाँ नहीं तो नजीरा जिसको भी लाया है ना, ये मत देख कौन है, ये देख आया क्यों है इस घर में। हाँ नहीं तो आया तो घर के कामों के लिए, और अभी बेचारा शरबत बना रहा है। ये भी बेचारा मत बोलियो उसको। हाँ नहीं तो रगड़ा लगा दौड़ा घुमा उसको। हाँ नहीं तो मैं जरा अपना मोबाइल देख लूं दोबारा से। हाँ नहीं तो भाई आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा अभी 1-2 घंटे में। जी जी। हाँ भाई, बड़े मशवरे हो रहे फरिया से हैं। अगर तुमने काशिफ को लेके नहीं जाना तो घर वापस चले जाओ। भाई मुझसे तो यही कहा था, अब आपके सामने पलटी खा गया तो मैं क्या करूं? चले बोल दे उसको कि मैं जा रहा हूं उसके साथ। रहने दो, अब वो चला गया है जमाल के घर। हैं? इतनी सी बात पे नाराज होकर चला गया? चले मैं कह देता हूँ फरिया को कि वो चली जाए उसके साथ। क्यों? तुम क्यों बोलोगे? तुम्हारी बात की अहमियत मुझसे ज्यादा हो गई है क्या? अरे दादा, मैंने तो काशिफ को अहमियत देने के लिए कह दिया कि मैं फरिया से कह दूंगा। अरे तुम उसका पीछा छोड़ोगे तो वो गेस्ट को टाइम देगी ना, हर वक्त उसके आगे पीछे मंडलाते रहते हो। दादा जान, आपको क्या हो गया है? आजकल आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं और फिर उससे पूरी कहानी कर लेते हैं, जो कि गलत होती है, बिल्कुल गलत। हाँ भाई, अब हम गलत हो गए। जो बन रहा है पहले आपस में शेयर हो रहा है, कोई काम करना है तो आपस में मशवरा हो रहा है, हैं? तुम दोनों मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। अरे दादा, फिर वही गलत थॉट। मैं क्यों आपकी आंखों में धूल झोंकूंगा? आपको तो पता है हम पहले से सलाह मशवरा करते आ रहे हैं। अरे मुझे पता होता कि तुम्हें काशिफ से एलर्जी हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं। अगर आपको लगता है कि काशिफ मेरी वजह से नाराज होके गया तो मैं उसको अभी बना देता हूँ। नहीं, रहने दो। तुम जाके फरिया की आओ भगत करो, काफी है। अरे दादा, पता नहीं क्या हो गया दादा को, इतने नेगेटिव हो गए।